धन्यवाद। नहीं 8 जिला में लड़ेंगे, बिहार लेबर पार्टी का 8 जिला में कैंडिडेट होगा। आयोजन कैसा रहा? बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। हमको तो समझ में नहीं आया, सब जगह लोग बढ़ चढ़ के भाग लिया है और ऊपर वाला के देख रहे हैं कितना विशेष मेहरबानी। तो ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करते हैं कि देखिए जिस वक्त कार्यक्रम शुरू हुआ पूरा ठंडा कर दिया और पूरा मेघ लगा दिया, लेकिन बारिश नहीं हुई। और फिर अभी देखिए एकदम ठंडा में हम लोग बाइट दे रहे हैं आपको। अभी मांग पत्र देने के लिए आए थे। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, शांतिपूर्वक रहा और बीडीओ साहब सीओ साहब को मांग पत्र दिए। दोनों पदाधिकारी को धन्यवाद है। थाना कदवा थाना पुलिस को भी विशेष रूप से धन्यवाद है। सब लोग बहुत अच्छा ढंग से कोऑपरेट किया, जिसके चलते हमारा यहाँ कदवा का कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और बलिया बलौन में भी बहुत अच्छा रहा, वहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। डंडखोरा में भी वहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बीडीओ साहब सब लोग बहुत सहयोग किया। विशेषकर डीएम साहब, एसपी साहब को, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब को हम धन्यवाद देते हैं। उन लोगों का निर्देश पर प्रशासन पूरा चौकन्ना रहा, जिसके चलते हमारा यह रैली का आयोजन सफल रहा, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मांग पत्र देख के अब हम लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। बीडीओ साहब अभी क्या है, कुछ लोग तो माता पिता के पास सीखते हैं, सुनिए, कुछ लोग माता पिता के पास सीखते हैं, कुछ लोग स्कूल में आके सीखते हैं, कुछ लोग नौकरी में सीखना पड़ता है। अभी कुछ भी है, हमसे उम्र में तो बहुत छोटे हैं, अगर गलती है तो ब्लॉक का पदाधिकारी है, यहीं से राजनीति बचपन से लेकर अभी तक राजनीति, इसलिए ब्लॉक थाना ये सब हमारा जो कदवा ये जो ब्लॉक है, ये हमारा परिवार, यहाँ का कर्मचारी पदाधिकारी सब हमारा परिवार का सदस्य है। कोई शिकायत किसी के प्रति नहीं है। थोड़ा बहुत जो त्रुटि था समझा दिए, भविष्य में वो लोग सुधार रखेंगे। जैसे मांग पत्र लेने के टाइम में हम जो देखते हैं, डीएम साहब के पास भी लोग मांग पत्र लेके जाता है तो डीएम साहब खड़े होके मांग पत्र को लेते हैं। हमारे कदवा बीडीओ साहब बैठे बैठे हम लोगों से मांग पत्र ले रहे थे, उसी में उनसे हम कहे कि डीएम साहब, बीडीओ साहब, हम बिहार सरकार में पथ निर्माण राज्य मंत्री रहे हैं और बिहार सरकार का पथ निर्माण राज्य मंत्री शिष्टमंडल का नेतृत्व करके आया है आपको मांग पत्र देने, तो थोड़ा सा खड़ा होकर ले लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो एक तो गलत मैसेज जाएगा वीडियो सब बैठ के लिया तो अभी इसलिए बोले ना कि अभी उम्र कितना हुआ है नौकरी चाकरी में, थोड़ा सीखे, समझा दिए, भविष्य में ध्यान रखेंगे, इसलिए कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एक सवाल है, क्या ये अफसरशाही का नतीजा? हाँ, अफसर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा अभी वहाँ सभा में ब्लॉक के बारे में बहुत सभा लोग कहा, शिकायत किया कि बहुत भारी लूट हो रहा है, हर चीज़ में बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ जाते हैं पब्लिक का कोई इज्जत नहीं है, ठीक ढंग से बात नहीं करता, व्यवहार नहीं करता है। तो पदाधिकारी लोगों का शिकायत, तो हम पदाधिकारी लोगों से कहे कि आप लोग एक मीटिंग करके सबको कहिए कि लोगों को कि जब आवे जनता तो उसको एकदम व्यवहार, बढ़िया व्यवहार उसके साथ पेश आवे और लोगों का जो कष्ट है उसको सुने, समाधान करे। और ये जो लूट मचा रखा है उस पर अंकुश लगाइए। हर चीज़ में घूसखोरी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है ब्लॉक में, कोई देखने वाला नहीं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए बीडीओ साहब से हम विशेष रूप के भी बोले हैं और लिखित मांग पत्र में उनको पब्लिक हमसे जुड़वाया है इस मांग को कि ब्लॉक का लूट खसोट को रोकवाया जाए। तो ये डीएम साहब के पास भी जाएगा ये मांग पूरी होगी क्या? देखिए जो भी मांग हम लोग रखे हैं जनता का, 2 महीना का समय हम लोग मांग पढ़ने के बाद सर लोग क्या बोले, मतलब बीडीओ साहब सीओ साहब यही बोले जो हम लोगों का सर स्तर का है मांग, हम लोग उसको अपने स्तर से समाधान करेंगे और जो मांग ऊपर लेवल का है उसको अनुशंसा के साथ हम उच्चाधिकारी को भेज देंगे। सर इसमें आप लोग जो जानना चाहते हैं तो अब जब बोल रहे हैं तो बोल ही देते हैं। देखिए एक बगल में बंगाल है, झारखंड है, वहाँ 1000 रुपया महीना वृद्धा पेंशन मिलता है और हम लोग का बिहार में मात्र 400 रुपया महीना मिलता है। इस बात को लेकर के पब्लिक में तो सरकार से ये मांग है कि 1000 रुपया बिहार में भी वृद्धा पेंशन किया जाए। दूसरा, बहुत लोगों को वृद्धा पेंशन धारी को जो उम्र 60 साल से अधिक हो गया है, लेकिन आधार कार्ड और वोटर कार्ड में उसका 40 साल 50 साल लिख दिया है, जिसके चलते उसको वृद्धा पेंशन मिल नहीं रहा है। तो वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, उसी के लिए हम लोग मांग रखे हैं कि पंचायत में कैंप करके उसका सुधार करवाइए और उन लोगों को भी वृद्धा पेंशन दीजिए जिसका उम्र 60 साल से अधिक हो गया है। तीसरा, वृद्धा पेंशन जैसे सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो सेवानिवृत्त कर्मचारी लोगों का खाता में जैसे तनख्वाह 30 तारीख के पहले आ जाता है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं वृद्धा पेंशन धारी के खाते में भी 30 तारीख के पहले
उसके खाते में वृद्धा पेंशन का रुपया आ जाए, ताकि 1 तारीख को जाके वृद्धा पेंशनधारी अपना रुपया उठावे और खर्चा पानी अपना खरीद के ले आवे। चौथा उसके बाद राशन कार्ड में बहुत लोग राशन कार्ड नहीं मिला है, जो कि दौड़ रहा है, परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कम से कम उन लोगों को राशन कार्ड जल्द से जल्द दीजिए। और उसके बाद शिक्षित बेरोजगार मैट्रिक IE BA पास करके बैठा हुआ है, उसको न सरकार नौकरी दे रहा है और न बेरोजगारी भत्ता। पहले बेरोजगारी भत्ता बिहार में मिलता था, बहुत दिन से बंद है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध किए हैं, मांग पत्र के माध्यम से हम लोग मांग भिजवा रहे हैं कि बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना तो चालू कर दिए, लेकिन एक भी आदमी को कहीं भी स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए इसको समाप्त कीजिए या इसको सख्ती से लागू कीजिए। बिहार में स्वयं सहायता भत्ता कहिए या बेरोजगारी भत्ता योजना को सख्ती से लागू कीजिए और सभी मैट्रिक IE BA MA पास शिक्षित बेरोजगारों को तब तक बेरोजगारी भत्ता दीजिए जब तक उसको सरकारी नौकरी मिल नहीं जाता है, रोजगार मिल नहीं। क्या किसानों को उसके फसल का उचित मुआवजा मिले। जॉब का बिहार से बाहर जो मजदूर काम करता है उसके हितों की रक्षा के लिए जिला मुख्यालय में मजदूर सहायता केंद्र खोला जाए। जॉब कार्डधारी मजदूरों को सरकार का आदेश है, भारत सरकार का, हम काम देंगे और काम नहीं देंगे तो उसको भत्ता देंगे। न तो जॉब लेबर कार्ड जिसके पास है, न तो उसको काम मिल रहा है और न ही उसको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। तो ये सारा डिमांड हम लोग जो सो रखे हैं। आज बलिया बलौन में हम लोग रैली 8 तारीख को किए, दंडखोरा में 3 तारीख को रैली किए और आज हमारा कदवा ब्लॉक में रैली करके हम लोग सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाए हैं। दबाव बनाने के लिए रैली रखे हैं। हम लोग ब्लॉक में जिला में प्रदर्शन नहीं किए हैं, ब्लॉक में प्रदर्शन नहीं किए हैं, रैली में हम लोग प्रस्ताव पास किए और उस प्रस्ताव का प्रति ला करके हम BDO साहब CO साहब के माध्यम से, SDO साहब के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक भिजवाने के लिए अभी हम लोग मांग पत्र दिए हैं। सारे ब्लॉक प्रशासन, थाना प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तमाम बिहार लेबर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आज हमारा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लिया और शांतिपूर्ण से कार्यक्रम को संपन्न किया। देखिए इसमें 60% महिला थी, 40% पुरुष था और जो उम्रदराज महिलाएं भी थी और बुजुर्ग भी थे, सब लोग, तो वो आपके प्रति बड़ा ही सहानुभूति रख रहे हैं। देखिए हम यहाँ कदवा क्षेत्र का जनता का बेटा भाई के समान है। हमको जनता यहाँ का बहुत प्यार करता है, बहुत। इसलिए हम उसका यहाँ नेता बन के कभी नहीं रहे, उसका बेटा बन के रहे। हर साल दुर्गा पूजा में हम साड़ी देते थे और पैर छुए प्रणाम करते थे, सबका आशीर्वाद, 1 पूजा से 10 पूजा तक। हम छोटा भाई बन के, हम बेटा बन के यहाँ रहते हैं जनता का। हम नेता बन के यहाँ कभी नहीं रहते हैं। लोकसभा चुनाव तो लड़ने का बहुत 2 साल पहले घोषणा हो चुका है बिहार लेबर पार्टी का, और मजबूती के साथ इस बार कटिहार लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। इसका तो बराबर आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे हमारा बयान। और आज तो देखिए पूरा प्रस्ताव, ये उसी की तैयारी तो नहीं? सुनिए उसका तैयारी हम तो सब दिन 12 महीना 30 दिन हमारा लड़ाई चलते रहता है। तो ये तो अभी चुनाव भी तो 2024 में है, तो अभी तैयारी कहाँ से? तो हम जो है ये लोकसभा का चुनाव तो हम लड़े थे 2009 में, लड़ते जैसे कदवा 1985 में लड़े थे पहला चुनाव MLA का, फिर लड़े 90 में 7,500, फिर लड़े 95 में 18,500, फिर लड़े 2000 में 34,500 वोट लेकर के 10,000 वोट से जीते थे। उस वक्त भी लोग कहा था ये तो वोट काटने के लिए उठा है। लेकिन इस बार MP का चुनाव लड़े थे 2009 में, तो हमको आया था 42,500, और इस बार फिर लड़ेंगे मजबूती से, और उम्मीद है हमारा बिहार लेबर पार्टी इस बार जीतेगा। इसलिए गरीब गुरबा का संख्या ज़्यादा है और लेबर पार्टी का नाम है बिहार लेबर पार्टी। जिस दिन मजदूर को समझ में आ जाएगा कि हमारा असली पार्टी यही बिहार लेबर पार्टी है, उस दिन हमारा पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए।